हाय हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड जय श्री कृष्ण गाइस। जल्दी से सब लोग लाइव आ जाए बिकॉज हम लोग लाइव आ चुके हैं। हेलो गीत ब्यूटी केयर, हाउ आर यू गाइस? यस, आई होप कि सबके जो ऑर्डर्स है, सबका जो सीजन अभी जो चल रहा है वो बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। हाय डियर, हेलो मिस चांद टांग, हेलो डियर, हाय, हेलो पूजा, हेलो बिंदास गर्ल, यस, हेलो जानकी पारेख, हाय, हाय मेगा, हाउ आर यू? हाय मैम, गुड इवनिंग डियर माही, हेलो, हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम वेरी 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 फाइन शिवानी, बिकॉज बहुत ज़्यादा अभी ना जब वेडिंग सीजन चल रहा है तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एक्चुअली में मेरी जो पसंद का काम होता है ना, जो मेरा जो आर्ट है, जो टैलेंट है ना, उसको प्रेजेंट करने का मौका मिलता है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो ये अभी मेरा तो बहुत ही स्पेशल डेज चल रही है, यानी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सब बताओ आपका कैसा चल रहा है? कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो ये वीडियो शूट करने के लिए? डियर मेरे पास आईफोन 12 प्रो मैक्स है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ और आप कोई भी फ़ोन का यूज़ कर सकते हो। आईफोन बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है फ़ोटोज़ के लिए, वीडियोज़ के लिए। एक्चुअल में क्या होता है, आईफोन में वो क्लियरिटी है, वो क्वालिटी है कि जो कलर्स है, जैसे आपने आई मेकअप किया हुआ या फिर हेयर स्टाइल किया हुआ है, कुछ भी किया, वो प्रॉपर उसको कैप्चर कर लेता है। जो कलर जैसे रियल में जो चीज़ दिखता है ना, वैसे ही आपको आईफोन में शूट किया हुआ चीज़ दिखेगी। इसलिए काफ़ी सारे जो आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइल आर्टिस्ट है, वो काफ़ी सारे लोग हैं वो आईफोन को प्रेफर करते हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है उसका रिजल्ट, उसका क्वालिटी। तो मैं भी आईफोन प्रो मैक्स ही यूज़ करती हूँ। 12 प्रो मैक्स है मेरे पास। हेलो मैम, हेलो पिंकी, गुड इवनिंग डियर। मैम ब्राइडल मेकअप कब बताओगे? बहुत ही जल्द, श्योर। आप सबको कब देखना है वो बताओ। चलो कल मैं कुछ ट्राई करती हूँ, जैसे ही मुझे कुछ टाइम मिल जाता है। सो कल मैं कुछ दोपहर के लिए अरेंज करती हूँ ब्राइडल मेकअप के लिए, जो आप बहुत इकोनॉमी रेंज में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कम क्वांटिटी में, जैसे हमारे रियल क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ही सटल सा मेकअप चाहिए, न्यूड मेकअप चाहिए, सिंपल मेकअप चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं होना चाहिए। सो कल ना मेरा ब्राइड तो है ही, मॉर्निंग 4 बजे भी है, कल मीन्स गरबा ब्राइड भी है शाम को। तो मेरे पास कैसा टाइम है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लाइव आएंगे, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, 1-2 दिन में करते हैं, ठीक है। फिर मुझे 5 तारीख से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है। 5, 6, 7, 8 मैं बिल्कुल ही बिजी हूँ, ठीक है। तो उसके बाद तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। बट हाँ, आज का ये लाइव स्पेशल मैंने किया है। सो मुझे पहले तो ये बताओ कि कल हमने जो लाइव किया था उसमें कितने लोग हमारे साथ ज्वाइन थे, कितने लोगों ने कल का हमारा जो लाइव था वो पूरा का पूरा देखा था और कैसा लगा? सबसे पहले तो उसके बारे में मुझे बताओ। एंड सेकेंड थिंग कि आज भी मैं लाइव आई हूँ आप सबको जो वेडिंग सीजन में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो ऐसी चीज़ें सिखाने के लिए। बिकॉज वेडिंग सीजन में हमारी जो ब्राइड्स होती है ना, उसको हमें अलग अलग टाइप के, अलग अलग कॉन्सेप्ट के लुक एंड हेयर स्टाइल देने होते हैं। सो आज मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सा, प्यारा सा फ्रंट वेरिएशन सिखाने वाली हूँ, जो आप अपने ब्राइड को, साइडर्स को बहुत ही अच्छे से दे सकते हो। उसके आउटफिट के अकॉर्डिंग वो बहुत ही अच्छे से जाएगा एंड बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग जो है वो वाला आज मैं आपको सिखाने वाली। और हाँ, इजी क्विक भी है, बट फिनिशिंग कैसे लाना है, परफेक्शन कैसे लाना है, किस तरह से उसको होल्ड करना है, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको बहुत ही अच्छे से सिखाने वाली हूँ, ठीक है। हेलो मैम, गुड इवनिंग डियर, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन काजल, यू आर वेरी ग्रेट हेयर स्टाइल आर्टिस्ट, थैंक यू सो मच अंजू दिरान, थैंक यू। हाय मैम, फ्रेंच रोल वाली हेयर स्टाइल दिखाना है, देखना है। श्योर दिखाऊंगी डियर, श्योर। मैं माइंड में रखूंगी, जब भी हमारा नेक्स्ट लाइव होगा हम इसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। हाँ मैम, बिकॉज मैं कैमरा की चोली का कलर बदल जाता है। काफ़ी सारे फ़ोन्स में सारी चीज़ें होती है, ठीक है। जब आप एक बार आईफोन ले लोगे ना, तो आपके सारे जो भी डाउट्स है, जो भी प्रॉब्लम आते हैं ना, वो इजीली शॉर्ट आउट हो जाएंगे, ठीक है। और इतना प्रॉपर दिखेगा, इतना प्रॉपर। हाँ, साथ में आपका बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है ना, आपकी जो लाइट्स वगैरह रहती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो ये सारी चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना है, ठीक है।
मैम वैक्स कौन सा अच्छा होता है फॉर रेगुलर यूज? आप ना डियर क्रीम वैक्स या फिर वैक्स प्रिफर करो, बहुत अच्छा आता है। बिकॉज चिप क्वालिटी यूज करोगे तो काफी टाइम ऐसा होता है कि लोकल वाला वैक्स यूज करने से टैनिंग आ जाता है या ब्लैक पैच आ जाते हैं, ऐसे सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जो क्रीम वैक्स आता है उसमें मॉइस्चर बहुत अच्छा रहता है, रूट से बहुत छोटे छोटे हेयर को रिमूव कर लेते हैं। रिका वैक्स सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। उसमें भी आपके स्किन के अकॉर्डिंग के वैक्स आते हैं, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स के आज कल मिल रहे हैं। सब कोई भी ब्रांड्स प्रेफर कर सकते, अच्छी ब्रांड होनी चाहिए, देन अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हेयर स्टाइल कौन सा होगा मैम? आज जो हम सीखने वाले हैं वो ओपन में या फिर बन में, किसी में भी ये वाला फ्रंट आप ले सकते हो। बट कल हमने जो कर्ल्स किया था वो कर्ल्स तो मैंने ऐसे कैसे ही एज इट इज रखे हैं, बट आज मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट वाला फ्रंट वेरिएशन, जो अभी लेस ब्रेड वाला जो चल रहा है, उसके बारे में आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। सो कितने लोग एक्साइटेड हो आज का ये हेयर स्टाइल सीखने के लिए? हाय मैम, हेलो हेलो गाइस, फॉलो मी। ओके ज्योति जी, बहुत अच्छा था मैम, थैंक यू शीतल, थैंक यू, सुपर सपोर्ट मी गाइस। डियर ऐसे कोई सपोर्ट नहीं करता है। आप काम ऐसा करो कि लोग मजबूर हो जाए आपको फॉलो करने के लिए। आप ऐसा काम दिखा, फ्री में इतना टीचिंग दो, लोगों को ऐसा लगे कि मुझे यहाँ से कुछ सीखने को मिलने वाला है। आपका काम आपको फॉलो करवा सकता है। मैं बोलूँगी आप मुझे फॉलो करो, फॉलो करो, सो कोई फॉलो नहीं करेगा। हाँ, मुझसे उसको कुछ सीखने को मिलता है, मुझसे उसको इंस्पिरेशन मिलता है, मुझसे लाइव देख के उसको कुछ ना कुछ अपने काम में इंप्रूवमेंट आता है, किसी का बिजनेस बढ़ता है, तभी लोग हमें फॉलो करता है। मैं ऐसे बताती रहूंगी मुझे फॉलो करो, तो कोई फॉलो नहीं करेगा गाइस। सो अभी आपको अपने काम पे अपने फोकस करना है, अपने काम को उस लेवल तक ले जाना है कि लोग मजबूर हो जाए आपको फॉलो करने के लिए, ठीक है। पूरू नोतू जयू मारू नेट पति गयु तू। सो दिशु मैंने ना वो पूरा लाइव सेव करके रखा है, सो आप एनी टाइम कभी भी देख लेना, ठीक है। हाय मैम, हेलो हेलो। आज का ये लाइव कौन से टॉपिक पे है मैम? मालती, आज का ये लाइव मैं आपको फ्रंट वेरिएशन सिखाने वाली हूँ, लेस ब्रेड वाला, बहुत ही अच्छे से सिखाने वाली हूँ। अपन दिखो, जी हाँ, अपन हेयर स्टाइल ही दिखाने वाली हूँ। हाय नेहा, गुड इवनिंग डियर। हेलो मोनिका जी, हेलो बबीता जी, जय श्री कृष्ण, कैसे हो आप? बबीता जी ने हमारा एक ऑनलाइन क्लास किया था, सो मुझे वो हमारे काफ़ी टाइम 2-3 बार बात भी हुई थी, तो आज भी मुझे याद है। फाउंडेशन कौन सा यूज करें? ऑलवेज आपको स्किन एंड वेदर को देख के ही फाउंडेशन को यूज करना चाहिए। हाय मैम, तमारी पास हेयर स्टाइल नो क्लास કર્યું, એમાં પ્રેક્ટિસ કન્ટિન્યુ કરું છું। હવે બહુ સારું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવી ગયું છે। થેન્ક યુ મેમ, તમારી ટેકનિક બહુ જ સારી અને ઇઝી છે। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू लक्ष्मी जी। सिर्फ मेरे सिखाने से कुछ नहीं होता है। देखो आपने क्या वर्ड्स यूज़ किया, मैंने प्रैक्टिस कंटिन्यू चालू रखी है, ठीक है। जो रिजल्ट है, जो इम्प्रूवमेंट है, वो आपकी मेहनत से। मेरा काम था आपको गाइड करना, सिखाना। बस सीखने के बाद ऐसा नहीं होता सिर्फ क्लास कर लिया यानी हमको आ गया, यानी आप मेरे जैसे हेयर स्टाइल बना पाओगे। क्लास में आप सीख सकते हो टेक्निक किस तरह से यूज करना चाहिए, कौन से ब्रांड के प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें हमें पता चल सकती है, क्लास से नॉलेज बढ़ता है, ठीक है। बट फिनिशिंग आपके काम में, इंप्रूवमेंट आपके काम में, आपके प्रैक्टिस से ही आता है। और जो रियलिटी की बातें होती है वही मैं ऑलवेज बताती हूँ। मैम विंटर में प्राइमर कौन सा अच्छा आता है? प्राइमर आप कोई भी यूज कर सकते हो, बट आपको अच्छा वाला, स्मूथ वाला, सॉफ्ट वाला, आप ब्यूटी का प्राइमर ले सकते हो। बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, बिकॉज विंटर में ऑलमोस्ट सबकी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है, और ड्राई स्किन पे आपको बहुत ही स्मूथ वाला जो प्राइमर आता है वो आपको यूज करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा आता है ब्यूटी का प्राइमर, तो आप वो यूज कर सकते हो। आई वॉन्ट टू आस्क दैट कर्ल्स के लिए क्या टेम्परेचर रहेगा घर पर अगर करना है तो? अगर घर पे करो, क्लाइंट के ऊपर करो, किसी के ऊपर भी करो, तो आपको जो हेयर होता है ना, हेयर का जो डेंसिटी यानी जो पतले कितने, बहुत ज़्यादा वीक हेयर है तो आपको टेम्परेचर बहुत लो रखना है। यानी बहुत वीक हेयर है या फिर बहुत ज़्यादा कलर वाले हेयर है, पतले हेयर है, सो ऑलवेज आपको 170 to 190 टेम्परेचर रखना है। अगर किसी के हेयर का ग्रोथ थिकनेस मीडियम है, बहुत वीक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, ऐसे मीडियम वाले हेयर का जो ग्रोथ है, वैसे क्लाइंट के ऊपर
या फिर खुद के ऊपर आपको 190 to 210 जितना टेम्परेचर आप रख सकते हो। किसी के हेयर बहुत ज़्यादा थिक है, बहुत यानी वेरी वेरी ड्राई हेयर है, बहुत ज़्यादा हीना कोटेड हेयर है, थिकनेस बहुत ज़्यादा, डेंसिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सो ऐसे हेयर पे आप 200 to 230 जितना टेम्परेचर रख सकते हो, ठीक है। सो ऑलवेज आप जब भी क्रिम्पिंग करो, आइनिंग करो, कर्ल्स करो, सो ऑलवेज आपको टेम्परेचर को ध्यान पे रख के ही काम करना चाहिए, तो कभी भी कोई क्लाइंट की कंप्लेन नहीं आएगी और कभी भी कोई क्लाइंट के हेयर बर्न नहीं होंगे, राइट। मैंने आपको नागपुर सेमिनार में देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच शीतल जी। मैं फिर से आ रही हूँ नागपुर में, 5 डेज का ऑफलाइन का मास्टर क्लास होने वाला है नागपुर में जनवरी में। सो अगर आप या फिर अपने ग्रुप में से कोई भी बहुत ही अच्छे से डिटेल में अगर हेयर स्टाइल सीखना चाहता है, सो जल्दी से आप प्रवीण सर का कांटेक्ट कर लीजिएगा और बुकिंग जल्दी करवा दीजिएगा, बिकॉज प्रवीण सर के वहाँ इतने सारे स्टूडेंट्स हो जाते हैं कि कॉल करके मना करना पड़ता है कि हाउसफुल हो चुका है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी, आपको बुकिंग कंपलसरी करना रहेगा। आई रियली मिस यू मोनिका जी, मिस यू टू डियर। मेरे कोई भी जो स्टूडेंट्स होते हैं मुझे कभी भी मैं भूलती नहीं हूँ, बिकॉज मेरा नेचर ऐसा है कि मुझे वो हर एक जो बंदा होता है जिससे मैंने बात की है या फिर कुछ भी ऐसी बात टॉपिक पे हो जाती है जिससे वो हमें लाइफ टाइम के लिए याद रह जाते हैं, वैसे ही बबीता जी आप हो, आप मुझे बहुत ही अच्छे से याद हो। योर वर्क इज ऑसम, स्मूथ वेरी लाइन दिखती है। थैंक यू सो मच नेहा सेठी, थैंक यू। सो गाइस अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और एक बार अगेन मैं आपको मेरे क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप में से कोई भी हमारा ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, फर्स्ट तो मैं यहाँ पे हमारा एकेडमी का जो नंबर है वो पिन कर दे रही हूँ। सो गाइस हमने यहाँ पे हमारे एकेडमी का नंबर पिन कर दिया है। अगर आप में किसी को भी हमारा अपकमिंग जो होने वाला है दिसंबर में होने वाला है 5 डेज का हेयर स्टाइल का डिप्लोमा मास्टर क्लास होने वाला है, जिसमें मैं आपको बेसिक से लेकर बेसिक टू एडवांस एंड एडवांस टू इंटरनेशनल। बेसिक यानी क्या होता है, तो सबसे पहले तो पूरा A to Z थियोरी होता है कि कौन से टाइप के मशीनरी आपके पास होने चाहिए, कौन सी ब्रांड के होने चाहिए, कौन से नंबर के होने चाहिए, ये वाली ब्रांड का ये नंबर का मशीन यूज करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, कलर मशीन भी आपकी वैनिटी में होता है तो कौन सी ब्रांड का बेस्ट होता है, क्या कौन सी टेक्निक से आप कर्ल्स को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हो, डिफरेंट टाइप के कर्ल्स किस तरह से बनाने रहते हैं, बैक कॉम का थियोरी हो गया, फेस के अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल को कैसे बनाना है वो थियोरी आ जाएगा, ठीक है। देन आपको हेयर का प्रिपरेशन मेन चीज होता है, बिकॉज हेयर स्टाइल में फिनिशिंग 60 to 70% फिनिशिंग आपके प्रिपरेशन से आता है। आप जो भी ब्लो ड्राई करते हो, जो भी क्रिम्पिंग करते हो, उसी से ही आपका फिनिशिंग आता है गाइस। तो वो प्रॉपर किस तरह से करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी एंड सिखाऊंगी भी, ठीक है। और एवरी डे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी रहने वाला है। फर्स्ट डे हमारा पूरा A to Z थियोरी नॉलेज रहेगा। देन सेकंड हमारा लंच के बाद एक हेयर स्टाइल लुक रहेगा जो बेसिक हेयर स्टाइल रहेगा, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी प्रॉपर फिनिशिंग किसको कहते हैं। फिनिशिंग किस तरह से आता नहीं है, हमें करना पड़ता है, लाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कौन सी टेक्निक से हम लोग फिनिशिंग को ला सकते हैं, ये सारी चीजें सिखाऊंगी। इसके बाद हमारा फर्स्ट 2 दिन हमारा एडवांस रहेगा और लास्ट 2 दिन हमारे इंटरनेशनल रहेंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा जो कोर्स है उसको डिजाइन करके रखा है। अगर आप में से किसी को भी इंटरेस्ट से सीखना चाहते हो ऑफलाइन क्लास हैंड्स टू हैंड प्रैक्टिस के साथ मेरे साथ, तो गाइस डेट है 23 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर, ये 5 दिन का अमेजिंग क्लास होने वाला है, ठीक है। एवरीडे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, लर्न, सर्टिफिकेट, चाय कॉफी सब कुछ आपको यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और स्टे और जो टूल्स वगैरह रहते हैं वो आपको कैरी करके लाने रहेंगे। अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन से और ज़्यादा चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हो, आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। ऑफलाइन क्लास तो आपको मिल ही रहा है, मेरे सामने आके मेरे साथ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने का मौका तो मिल ही रहा है, बट साथ में आपको जो 1 वीक के अंदर जो कोई बुकिंग करेगा ना गाइस, उसको जो 50 हेयर स्टाइल यानी 50 हेयर स्टाइल के प्री रिकॉर्ड वीडियोज, यानी जो हमने हर एक हेयर स्टाइल
स्टाइल को HD कैमरा में रिकॉर्ड करके रखा है, हर एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए प्रिपरेशन से लेकर लास्ट तक कौन से स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं, कौन सी चीजों की आपको रिक्वायरमेंट होती है, कौन सी टेक्निक का यूज किया है, किस तरह से पार्टीशन को सेपरेट किया है, किस तरह से प्लेसमेंट किया है, हर एक चीज को डिटेल में समझाते हुए हमने बहुत ही अच्छे से 2-2 ढाई घंटे का एक हेयर स्टाइल का वीडियोस हमने इस तरह से रिकॉर्ड किया है। वैसे 50 हेयर स्टाइल के वीडियोस आपको 1 मंथ के लिए ऑनलाइन घर बैठे देखने को दिए जाएंगे। ठीक है, आप में जितनी ताकत है उतना सीख लो, बस आप में जुनून होना चाहिए सीखने का, आगे बढ़ने का। ठीक है, कोई ऑनलाइन क्लास में भी इतना नहीं देता है और ऑफलाइन क्लास में भी इतना नहीं देता है जितना मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ऑफलाइन क्लास करने से देने वाली हूँ। राइट, यानी आपको 5 दिन का ऑफलाइन क्लास तो मिलने ही वाला है, साथ में 50 एक्स्ट्रा के प्री रिकॉर्ड वीडियोस जो 1 मंथ के लिए है वो भी हम आपको श्योर देने वाले हैं। राइट, तो बड़ा ही अमेजिंग ऑफर है, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आज तक किसी ने नहीं दी होगी जो आज हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, सो जल्दी से अगर आपको बुकिंग करना चाहते हो तो जल्दी से नीचे दिए नंबर पे कॉल या मैसेज करके आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, सो अभी आगे बढ़ते हम हमारी हेयर स्टाइल की ओर। सो गाइस, आर यू रेडी? आज का हमारा जो सेशन है जो हेयर स्टाइल का उसको स्टार्ट करने के लिए हेलो हेलो तियारा, हेलो हेलो मीतू। सो कितने लोग एक्साइड हो आज का ये हेयर स्टाइल का लुक के लिए? यस गाइस, काफी सारे लोग एक्साइड है आज का हेयर स्टाइल का लुक के लिए। सो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से एक बॉक्स है मेरे पास, उसमें काफी सारे लेस को अरेंज करके रखे। ठीक है, अगर आप भी सीजन में इस तरह से बहुत ही अच्छे से काम करना चाहते हो तो आपको भी इस तरह का प्रिपरेशन आपके पास होना चाहिए। ऐसे मेरे पास 3-4 बॉक्सेस है, सब में अलग अलग कलर के लेस है, थ्रेड है, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा वेडिंग सीजन में यूजफुल है। आपको ऐसे ढूंढना नहीं पड़ता है, हर एक कलर को एक सेपरेट बॉक्स में डाला हुआ है, यानी आपका काम ना बहुत ही ईजी हो जाता है और क्लाइंट को ना उसके सामने से आप प्रेजेंट करते हो, सारे कलर्स निकालते हो तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। और मैंने ऑफलाइन क्लास में यही सारी चीजें सिखाती हूँ, किस तरह से अरेंज करना चाहिए, किस तरह से फास्ट काम करना है। एक टाइम में अगर आपके पास काफी सारे लोग आ जाए, यानी 8, 10, 15 लोग भी आ जाते हैं तो उस टाइम पे आपको किस तरह से काम करना है। जब आपके पास पूरे दिन में 1 या 2 ही लोग हैं तो उस टाइम पे आपको किस तरह से काम करना है, सारी चीजें, सारे टेक्निक, बिजनेस कैसे करना है, क्लाइंट को हाईली पैकेज में किस तरह से ले जाने का, काफी सारे ऐसे हमारे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं सारे सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। मैम તમારો કોર્સ કરી લીધો છે એમને આ 50 એસ્ટલના વિડીયો જોઈ तो मिली जैसे आप ना डियर लक्ष्मी नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज कर लो। आपने कौन सा क्लास लिया है वो मुझे पता नहीं है, इस नंबर पे कॉल कर लो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैम इजी एंड फास्ट लुक वेरिएशन दिखाना। जी हाँ, आज मैं ऐसा ही लुक दिखाने वाली हूँ, बट आप सबको मेरे लिए काम करना है। कल के जैसे ही आप सबको छोटे छोटे स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, और मुझे मेरे ID पे शेयर करना है। ठीक है, वो तो आपको करना ही करना है, बट साथ में ये लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी सीख सके। तो आज तो डियर हम डमी के ऊपर कर रहे हैं, तो आज मैं चूज कर रही हूँ, मैं पिंक लूंगी। सबसे पहले पिंक वाला कलर लेंगे, ये वाला पिंक लेंगे, देन ग्रीन हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, देन यूज करेंगे व्हाइट। ठीक है, मैं यहाँ पे 3 ब्रेड्स बनाने वाले हूँ। आप 1 भी बना सकते हो, 2 भी बना सकते हो, 3 भी बना सकते हो, 4 भी बना सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है, आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड रहता है। क्लाइंट आपको कितना टाइम दे रहा है, क्लाइंट आपको कितना पे कर रहा है, उस हिसाब से आपको ये सारी चीजें अरेंज करनी रहती है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा सेटअप कर लेते हैं। सो ये कल हमने कल किए थे, देखो आज भी वैसे के वैसे ही है, बिल्कुल भी खराब नहीं हुए हैं। राइट, आई लव कल्स, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं कल्स। राइट, अब देखो फ्रंट में मैंने क्या किया, जस्ट अगर आपको सेम डे ही कोई क्लाइंट का दोबारा आपको हेयर स्टाइल करना है, वॉश करने का टाइम नहीं है, तो आप भी ये टेक्निक का यूज कर सकते हो। मैंने क्या किया, जस्ट ये जो आगे के कर्ल्स और वेरिएशन था उसको ओपन करवा दिया, अच्छे से साइंस पे अप्लाई कर दिया, एंड फिर से हमने यहाँ पे अच्छे से क्रिम्पिंग करवा दिया। आप देखो जैसे फ्रेश हेयर है ना, वैसे ही हेयर बन गए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं जो डमी यूज कर रही हूँ वो है मायास ब्राइडल स्टूडियो की, यानी महेश भाई के वहां से। ठीक है, अगर आप भी लेना चाहते हो, अहमदाबाद में स्टोर है इनका, सो आप गाइस वहां से परचेज कर सकते हो, काफी अच्छा है। और उसके काम देखो, एक ही हेयर के ऊपर मैं दोबारा स्टाइल कर रही हूँ, फिर भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि ये आर्टिफिशियल हेयर है।
राइट तो बहुत ही अच्छा है इसका हेयर का स्ट्रक्चर, क्वालिटी, स्मूथनेस, आपको ऐसा ही फील होगा कि लाइक आप रियल हेयर के ऊपर काम कर रहे हो। देन गाइज मैं यहाँ पे जो यूज कर रही हूँ वो है क्राफ्ट प्रो ब्रांड का टेलकोम। क्या है क्राफ्ट प्रो ब्रांड का टेलकोम है, कार्बन का बना हुआ कोम है। सो ऑलवेज आपको ऐसे कोम का यूज करना चाहिए जो आपको हेयर स्टाइल में बहुत ज्यादा फिनिशिंग दे, बहुत ज्यादा अच्छे से आप काम दे पाओ, राइट। देन मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अच्छे से कोम कर लिया है, प्रिपरेशन डन कर दिया, अगेन फिर से अच्छे से साइन स्प्रे को अप्लाई कर देना है। अगर किसी को बीच बीच में अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है पूछने जैसा है, सो गाइस थोड़ी देर के बाद पूछना, बिकॉज मेरा अभी टोटली फोकस हेयर स्टाइल के ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मेरा हेयर स्टाइल खत्म होगा मैं फिर से आप सबके साथ लाइव आऊंगी, आपके जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेरीज हम लोग तब बात करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक मिडल सेक्शन लिया, इसको वर्टिकल सेक्शन बोलते हैं। अगेन यहाँ से एक वर्टिकल सेक्शन हम लोग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एक वर्टिकल सेक्शन हमने यहाँ पे लिया है। थोड़ा सा पतला ले रही हूँ बिकॉज हेयर का डमी है, यानी हेयर का ग्रोथ अच्छा है, इसीलिए। अब क्या करना है, ये हेयर को हमें अलग से सेपरेट कर देना है, और ये जो नीचे वाले जो हेयर है जिसका हम अभी यूज नहीं कर रहे, उसको ऑलवेज हमें सेक्शन क्लिप से लॉक कर देना है, सेक्शन क्लिप से लॉक करना है। तार सेक्शन क्लिप दीजिए स्टील वाले। सो ऑलवेज जब ये प्रिपरेशन वाले हेयर के ऊपर सेक्शन क्लिप अप्लाई कर रहे हो, डाल रहे हो, सो ऑलवेज आपको जो स्टील वाले सेक्शन क्लिप आते हैं उसका ही यूज करना चाहिए, ठीक है, और कोई सेक्शन क्लिप यूज नहीं करना है। जो फाइबर के आते हैं, जो प्लास्टिक के आते हैं, उसमें शेप आता है क्रोकोडाइल जैसा, यानी अगर आप प्रिपरेशन वाले हेयर के ऊपर वो करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो प्रिपरेशन किया हुआ है वो खराब हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सेक्शन क्लिप को लॉक कर दे ताकि ये वाले हेयर मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे, राइट। अब जो वर्टिकल सेक्शन हमने यहाँ से निकाला है इसको अच्छे से कोम करना है, देन अच्छे से यहाँ पे शाइन स्प्रे अप्लाई करना है, राइट। बहुत ही अच्छे से शाइन स्प्रे अप्लाई करेंगे। देखो अब क्या करूंगी मैं, जैसे ये हेयर को सेपरेट किया है, अब मुझे सबसे पहले चाहिए, यहाँ पे मेरे पास काफी बड़ा लेस है, तो मैं नाप लूंगी सबसे पहले मुझे कितने की रिक्वायरमेंट है। सो गाइस यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो मैंने नाप किया। सो यहाँ से लेके यहाँ तक की मुझे रिक्वायरमेंट है, इतना मैं कट करूंगी, राइट। सो मैंने सबसे पहले मेजरमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, तो कट कर देना है। अगेन सेम उतना ही पार्ट्स एक और कट कर लेंगे ताकि दोनों साइड हमें ऐसा ब्रेड्स बनाना है, राइट। दोनों साइड ऐसे ही ब्रेड बनाना है। सो दोनों साइड के लिए मैंने अच्छे से निकाल दिया है, मेजरमेंट लेके हुए लेस को कट कर दिया है। अब छोटा सा एक बॉब पिन लेना है, ठीक है, इक्वली उसको मिडल में इक्वली लेना है, ठीक है। देन क्या करेंगे, छोटा सा एक बॉब पिन लेना है, बॉब पिन को अटैच कर देना है यहाँ पे, राइट, इस तरह से। अब देख सकते हो दोनों नीचे इक्वल होने चाहिए, राइट। अब आपको नीचे हल्का सा बैककोम करना है। क्या करना है, नीचे के पार्ट्स में हल्का सा आपको बैककोम करना है, यानी ये वाला जो एरिया है वहां पे हम क्या करेंगे, बैककोम, डन। देन हमें यहाँ पे बॉब पिन को अटैच करना है, राइट। एक वाला जो लेस है वो इस साइड चला जाएगा, एक वाला इस साइड, यानी दोनों मिडल में क्या रहेगा, ब्रेड, मिडल में क्या रहेगा हमारा जो हेयर, और दोनों साइड एक एक क्या हो गया हमारा लेस, राइट। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको जैसे हम लोग सिंपल वाला 3 वाला जो चोटी बनाते हैं ना, अच्छे से कोम करना है। सबको दिखाई दे रहा है, सबको अच्छे से दिखाई दे रहा है, यस। जल्दी से कमेंट करो, सबको अच्छे से दिखाई दे रहा है। एनी प्रॉब्लम, एनी इश्यूज तो आप मुझे बताओ। थोड़ा सा मैं अप करती हूँ फोन को, यस, हाँ चलो ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। सबको दिखाई दे रहा है,
ठीक है, दोनों साइड एक एक हमारा लेस हो गया और मिडल में हमारे हेयर हो गए। अब मैं यहाँ पे तीन, जो हम चोटी बनाते हैं ना, तीन पार्ट सेपरेट करते हैं ना, वैसे तीन पार्ट सेपरेट करूंगी। क्या करूंगी? सबसे पहले तीन, एक, दो और तीन। क्या किया मैंने? एक, दो और तीन। बट शाइन स्प्रे देखो मैं कंटिन्यू डाल रही हूँ। सिर्फ काम करना इम्पोर्टेंस नहीं है, काम के साथ साथ फिनिशिंग आना चाहिए। मोस्टली काम तो सब लोग कर देते हैं, बट आजकल में जो फिनिशिंग की नीड होती है ना, वो नहीं होता है। ठीक है, तो किस तरह से फिनिशिंग लाना चाहिए? सबसे पहले एक चोटी लिया, जैसे हम लोग तीन पार्ट्स किए, एक ऊपर ये साइड हो गया और फिर से ये साइड वाला इस साइड आ गया। अब क्या करेंगे? फिर से अच्छे से शाइन स्प्रे करते जाओ, कोम करते जाओ अच्छे से, राइट। अब एक बारी किसकी ली हमने? एक बारी किसकी ली? हेयर की। अब यहां से मैंने क्या किया? ये दोनों को मिक्स कर दिया, यानी अब मेरे पास तीन में से कितने पार्ट्स हो गए? दो। अब ये वाली बारी किसकी आएगी? लेस की। एक इस साइड और जस्ट इस साइड। अब अगेन जो बारी है वो किसकी आएगी? कोम करना है, हाँ, साथ में कोम करना है। कोम, यस, और कोम, राइट। अब लेस, दो ही पार्ट्स कर दिया। अब लेस, एक बार लेना है हेयर और एक बार लेना है ब्रेड। अगेन लिया लेस, अगेन लिया हेयर, राइट। तो इस तरह से मैंने कुछ बनाया है, राइट। अब क्या करना है? बीच बीच में स्प्रेड करना है। दोनों साइड जो हेयर वाला पार्ट है उसको क्या करना है? स्प्रे। अगेन ले रही हूँ हेयर, अगेन ले रही हूँ लेस। एक पार्ट हेयर का, एक पार्ट लेस का। अगेन एक पार्ट हेयर का, एक पार्ट लेस का, राइट। बस एक साथ बहुत ज्यादा नहीं बना लेना है, थोड़ा थोड़ा बनाते जाना है, थोड़ा थोड़ा पुल करते जाना है ताकि टाइट ना हो जाए, राइट। देखो इतना सुपर दिखेगा, इतना प्यारा दिखेगा, ठीक है, और बहुत ही फास्ट हो जाता है। सो गाइस कैसा लग रहा है ये वाला ब्रेड्स? कितना इजी है, कितना फास्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है इसको। राइट, उसको यहाँ पे जहां पे हमने बुफोन बनाया है वहां पे अप्लाई कर देंगे, यानी लॉक कर देंगे पिन से। राइट, अगेन वन मोर हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है। देन अब हम ले रहे ग्रीन वाला लेस, अब हम ले रहे ग्रीन वाला लेस। सेम टेक्निक यहाँ पे यूज करेंगे, सेम ब्रेड बनाएंगे।
फैंटास्टिक, असम मैम, थैंक यू, नाइस, बहुत इजी है। अगर छोटे बच्चे भी आ रहे हैं रेडी होने के लिए, उसको भी आप ये वाला ब्रेड्स दे सकते हो, बिकॉज हर किसी को उतना वेरिएशन हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लगता है। हमारे ऑलवेज ऐसा हेयर स्टाइल करना चाहिए जो हमारे रियल क्लाइंट है ना वो एक्सेप्ट कर सके, राइट। तो सेकेंड यहाँ से वन मोर एक वर्टिकल सेक्शन मैंने लिया है अच्छे से। यहाँ पे मुझे क्या करना है, नीचे रूट्स में बैककोम करना है, राइट। देन जो हमने बपिंग लगाया हुआ लेस है उसको नीचे अटैच कर देना है। अगेन सेम वैसे ही दोनों साइड लेस आ जाएगा और मिडल में हमारे हेयर आ जाएंगे। पर उससे पहले हमें क्या करना है, बहुत ही अच्छे से शाइन स्प्रे कर देना है। बिना शाइन स्प्रे किए आपको बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना है। शाइन स्प्रे करने के बाद 2 से 3 बार कंपलसरी आपको कोम करना है ताकि सारे बेबी हेयर मर्ज हो जाए, ठीक है। बिकॉज हमें फिनिशिंग की नीड होती है। फिर से 3 पार्ट्स कर रही हूँ, तीनों को अच्छे से कोम करने के बाद 3 पार्ट्स में सेपरेट कर दो। देन क्या करना है, अच्छे से अगेन शाइन स्प्रे करो, अगेन कोम करो। एक हेयर कट बारी थी, अब एक लेस की बारी आई, ठीक है। अगेन एक बारी है हेयर की, अगेन बारी है लेस की। अगेन बारी है हेयर की, अगेन लेस की। 2-3 बना दिया। अब क्या करेंगे, रुक जाना है, अब पुल करना है। पुल करोगे तो ही मस्त गेटअप आएगा। अगेन शाइन स्प्रे करेंगे, अगेन थोड़े हेयर को फिर से कोम कर देना है। देखो ये टेक्निक को समझो, मैं भी इतना मेहनत कर रही हूँ, बार बार स्प्रे कर रही हूँ, बार बार कोम कर रही हूँ, तब जाके फिनिशिंग आता है, ठीक है। तो फिनिशिंग को ऐसी चीज नहीं कि आपने मेरे पास से क्लास कर लिया तो आ जाएगी। अगेन हेयर, अगेन लेस, यही चीज को कंटिन्यू करते जाना है। फिर से थोड़ा थोड़ा पुल कर देना है। हर एक पार्ट्स आपका सेम पुल हो, ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। वेरी नाइस मैम, थैंक यू। डी सू बना डमी सू बना व्यू 6 डमी में डियर हेयर स्टाइल बना रही हूँ, वाओ थैंक यू। साइड के जो फोटोग्राफ्स आएंगे ना बड़े अमेजिंग आएंगे, देखो, ठीक है। जैसे यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, जैसे हमने वो पिंक वाला जहाँ पे लॉक किया था एज इट इज वहां पे ही हमें लॉक कर देना है। ठीक है। अगेन लास्ट वन जो बचा है ये वाला है, ये कर्ल वाले थोड़े ऐसे ही रहने देंगे ताकि बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। इसको अगेन शाइन स्प्रे करना है, अच्छे से कोम करना है। वाओ नाइस, थैंक यू, वाओ थैंक यू। हेलो प्रवीण सर, शीतल मैम, कैसे हो? बस अभी हम लोग जस्ट आपकी ही बात कर रहे थे। काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो नागपुर से बिलोंग करते हैं वो बोल रहे थे कि मैम हमने आपको एक्सपो में देखा था, मजा आया था, आपका काम अच्छा लगा था। तो मैं उनसे वही बात कर रही हूँ कि हम बहुत ही जल्द आ रहे हैं, नागपुर में भी हम लोग आ रहे हैं 5 डेज का ऑफलाइन हेयर स्टाइल मास्टर क्लास लेके, ठीक है।
सो प्रवीण सर हमारे सामने ही है, SPK मेकओवर। अगर कोई नहीं जानता है प्रवीण सर को तो जल्दी से उनकी आईडी को फॉलो भी कर दीजिए। और हाँ, अगर आप हमारा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी से बुक भी कर लीजिएगा। तीन पार्ट्स किए फिर से। एक बारी हेयर की, एक बारी लेस की, एक बारी हेयर की, एक बारी लेस की। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है और बहुत यूनिक दिखेगा। बिकॉज आजकल के हमारे जो ब्राइड्स होते हैं ना बहुत डेलिकेट होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा हैवी वाला लुक नहीं पसंद आता है। एवरी ब्राइड की नीड होती है कि मुझे बहुत ही सटल सा, सिंपल सा, क्यूट सा लुक चाहिए। बहुत ज़्यादा बन 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 ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। ओवर दिखे ऐसी कोई भी चीज़ आज की ब्राइड को पसंद नहीं आती है। सो गाइज, आपको जो ब्राइड है उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो चॉइस है, उसका जो टेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए, राइट। कल ही मुझे ये आइडिया आया कि मैं आपको ये वाली चीज़ शेयर करूँ। बिकॉज कल मॉर्निंग में मेरी एक छोटी सी बच्ची थी रेडी होने के लिए, अराउंड 10-12 साल की लड़की होगी, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं बनाऊँ तो क्या बनाऊँ, तो ऐसा लगा चलो कुछ इस टाइप का ब्रेड्स बनाते। काफ़ी प्यारा लग रहा था, वन साइड ब्रेड किया था, बड़ा अमेजिंग लुक आ रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना ये टेक्निक, ये ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर की जाए, ताकि आपको भी मेरे जैसे यूजफुल हो जाए। और एवरी क्लाइंट की नीड होती है कि सबको ना अलग अलग लुक चाहिए, ठीक है। तो ये ना बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। सो गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने तीनों अलग अलग ब्रेड्स को तीनों अलग अलग कलर के साथ हमने बना दिया है। मैंने एक साइड ही बनाया है, ठीक है। आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप दोनों साइड आपको बनाना है। सो फाइनली ये लुक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सो आप सबको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जी हाँ, ये लाइव पूरा सेव होने वाला है, मैं पूरे लाइव को सेव करने वाली हूँ, ठीक है। वेरी नाइस मैम, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है। आप यहाँ पे आप क्लाइंट के अलग अलग आउटफिट्स के अकॉर्डिंग 2, 3 या 4 ब्रेड्स बना सकते हो, ठीक है। कोई क्लाइंट को बुफोन नहीं चाहिए तो भी आप ये वाला वेरिएशन दे सकते हो। यहाँ पे बुफोन को आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। और ये जो हेयर स्टाइल ना बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। कर्ल्स के साथ तो बहुत ही प्यारी लगती है ये वाली हेयर स्टाइल्स, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट क्रिएशन करके आप अपनी ब्राइड का जो वर्क है वो बढ़ा सकते हो, राइट। तो इसीलिए ऑलवेज हमें ऐसे भी हेयर स्टाइल आने चाहिए जो इजी, क्विक हो, फास्ट हो। बिकॉज सीजन में ही हमें कमाने का मौका मिलता है, सीजन में ही हमारे ज़्यादा ब्राइड्स आते हैं, ठीक है। इजी एंड फाइन, फास्ट ब्यूटीफुल लुक, जी हाँ, बहुत ही इजी, बहुत ही फास्ट है, ठीक है। और आप कर सकते हो बहुत ही अच्छे से। कौन कौन ट्राई करेगा इसको? आपके हेयर स्टाइल का कोई जवाब नहीं। देखो ये तो सारे बेसिक हेयर स्टाइल्स है, ये तो मैं सिखाती ही हूँ, बट देखो क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है, हैवी वाले पैकेजेस चाहिए क्लाइंट को। अगर आपको 50,000, 60,000, 30,000, 40,000 रुपये एक मेकअप एंड हेयर स्टाइल का आपको चार्जेस लेना है, तो सिर्फ ऐसे बेसिक हेयर स्टाइल से आपका काम नहीं होने वाला है, ठीक है। इसके लिए आपको एडवांस टू इंटरनेशनल हेयर स्टाइल्स आने चाहिए, तभी क्लाइंट आपके पास वो वाले पैकेज देने के लिए आएंगे, राइट। बहुत बढ़िया और इजी टेक्निक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डियर।
हाय दी, हेलो, सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच विवेक डोरिया, थैंक यू मैम। बैककॉमिंग को आसानी से कैसे खोले? श्योर, हम एक वीडियो बनाएंगे कैसे खोलेंगे उसके लिए। वेरी वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक यू, वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बस आप सबको पसंद आए, आप सबको समझ में आए, आप इसको यूज़ कर सको, आपके लिए बेनिफिट हो, इसीलिए ये लाइव किया है। बहुत मस्त है दीदी, थैंक यू श्रुति मेकओवर, थैंक यू। सो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरा जो ऑफलाइन क्लास आने वाला है दिसंबर में आने वाला है, 5 दिन का क्लास है, क्योंकि इसमें मैं ये सारे बेसिक हेडूस भी आपको सिखाने वाली हूँ, एडवांस एंड इंटरनेशनल भी सिखाने वाली हूँ। रियल क्लाइंट के ऊपर काम कैसे करना है, फ्लावर मेकिंग, फ्लावर प्लेसमेंट सब कैसे करना है, ठीक है, एलिमेंट्स कैसे बनाना है, अलग अलग टाइप के कर्ल्स कैसे बनाने हैं, बाउंस कैसे देना है, ईजी क्विक फास्ट हेयर स्टाइल कैसे बनानी है, और हैवी वाले हेयर स्टाइल कैसे बनाने है, सारी चीज़ें मैं सिखाती हूँ मेरे ऑफलाइन क्लास में, जो 5 दिन का क्लास होने वाला है, जिसकी डेट है 23 दिसंबर से लेके 27 दिसंबर 27 दिसंबर, 5 दिन का क्लास रहेगा। साथ में आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस एवरी डे मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, चाय कॉफी लंच भी आपको यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में आपको 50 हेयर स्टाइल के प्री रिकॉर्ड वीडियोस आपको दिए जाएंगे, जो आप 1 मंथ के लिए एनी टाइम देख सकते हो, प्रैक्टिस करते टाइम भी उसको साथ में रख सकते हो। ऐसा मौका, ऐसी ऑफर आज तक किसी को नहीं मिला है डियर। सो जल्दी से अगर आपको बुकिंग करना है या फिर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। सो गाइस, मिलते हैं ऐसे ही हमारे एक और नए नेक्स्ट लाइव के साथ। आई होप कि मैं सोच रही हूँ कि आप सबको ये वाला लाइव तो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट लिए हैं वो ज़रूर शेयर करना मेरे ये वाले आईडी पे, ठीक है। और जो भी लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, सो गाइस मैं आपको बता देती हूँ कि मैं मोनिका दवे हूँ और हेयर स्टाइलिस्ट इन मेकअप आर्टिस्ट हूँ फ्रॉम अहमदाबाद से। मेरा ब्राइडल स्टूडियो, एकेडमी सब कुछ अहमदाबाद में, ऑल ओवर इंडिया में हम लोग एजुकेशन देते हैं, हेयर स्टाइल मेकअप के क्लासेस देते हैं, सेमिनार्स देते हैं। अगर आपको और ज़्यादा अपडेट चाहिए, और ज़्यादा नई नई चीज़ें सीखनी है, सो गाइस हमारे आईडी को फॉलो करना अगर आपको ठीक लगे तो, ठीक है। बिकॉज सारे अपडेट्स अगर सबसे पहले अगर आपको चाहिए, नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए, सो आपको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। हैवी दुपट्टा एंड बंदिया की सेटिंग भी बताइए प्लीज़। एक हेयर स्टाइलिस्ट हूँ, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, प्लीज़ श्योर बताऊंगी डियर, श्योर बताऊंगी। दुपट्टा को कैसे डालना है, ब्राइडल दुपट्टा कैसे डालना है, बंदी टीका वो सब कैसे फिक्स करने, सारी चीज़ें हम ना मोस्टली सारी चीज़ें ना एक एक बार आपको दिखा देंगे, ताकि आपको सारे जो भी है ना वो डाउट्स ना रहे। जी हाँ, एक और बार दिखा देती हूँ, बता देती हूँ, ठीक है। ये हमने आज का जो लाइव में हेयर स्टाइल सिखाया है वो है, स्क्रीनशॉट लेना है बस ले लीजिए ना मेरे साथ। बिकॉज आई लव कर्ल्स, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कर्ल्स करने। यस, ले लिया स्क्रीनशॉट सबने। ओके, सो बाय बाय, सी यू सून एवरीवन। फिर मिलेंगे एक और नए लाइव के साथ, ठीक है। और हाँ, किसी को कुछ भी क्लास करना है, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, सो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण ऑल ऑफ यू, गुड नाइट एंड लव यू ऑल, बाय। आप लोगों के साथ टाइम कहाँ चला जाता है पता ही नहीं। मैं सोच के बैठती हूँ आज मुझे 15-20 मिनट का ही लाइव करना है, फिर भी 1 घंटा कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। वो आप सबकी वजह से, आप सबके प्यार की वजह से इतने सारे कमेंट्स आते हैं, मुझे ऐसा लगता है आप सब मुझे सुन रहे हो, मेरे साथ में ही हो, ऐसा फील करवाने के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। बाय, लव यू और टेक केयर, बाय। कहीं पे भी मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो मुझे श्योर बताना, ठीक है। हो सके उतना ट्राई करूँगी, ठीक है। बाय।